आप घर में हों, सफ़र में हों, मॉर्निंग वॉक कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, नमस्कार भोपाल हमेशा सुन सकते हैं क्योंकि अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है आपका प्यारा प्रोग्राम नमस्कार भोपाल न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन के माध्यम से। सुनते रहिए नमस्कार भोपाल। 7:42 और 50 सेकंड हुए हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल के आयुष विभाग की ओर से हाल ही में पंचकर्म की व्यवस्था शुरू की गई है। पंचकर्म आयुर्वेद की वो चिकित्सा पद्धति है जो शारीरिक पीड़ा, अनिद्रा जैसे विकारों को दूर करने में कारगर सिद्ध हुई है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हमने बातचीत की है सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दानिश जावेद से। मैं डॉक्टर दानिश जावेद हूँ। मैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर हूँ आयुष विभाग में। आयुष जो है वो शब्द जो है 5 चीज़ों से मिलकर बना है, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। तो यहाँ पे इन सभी की व्यवस्था है उपचार की। एलोपैथी के साथ साथ एम्स हॉस्पिटल में आयुष का एक अलग अस्पताल है जिसमें ये सारे जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं इनके द्वारा उपचार किया जाता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो है हमारी ओपीडीज़ होती हैं। ओपीडी में पेशेंट को पहले देखते हैं यहाँ पर, अगर उनको कुछ और आगे थेरेपी वगैरह की आवश्यकता होती है तो उसको उनको सलाह दी जाती है। आयुर्वेद की बात करें तो इस समय हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और लोगों ने महसूस किया है कि आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से उपचार सटीक होता है। देखिए, आयुर्वेद जो है वो बात करता है सुखायु की या हितायु की, जिसको हम कह सकते हैं वेलनेस, और वेलनेस टू हैप्पीनेस, यानी इलनेस टू वेलनेस एंड वेलनेस टू हैप्पीनेस। यानी कि सिर्फ मरीज के बीमारी ठीक होना ही उसका पूरा स्वास्थ्य नहीं है। जब तक पेशेंट पूरी तरह से स्वस्थ है और प्रसन्न है तभी हम उसको कह सकते हैं कि यह पूरी तरीके से ठीक है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, हम आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति को क्रॉनिक डिजीजेस को ज़्यादातर ट्रीट करते हैं। पहले ओपीडी में परामर्श देंगे, उनको दवाइयाँ देते हैं। इसके अलावा अगर उनको ज़रूरत लगती है तो पंचकर्म के द्वारा भी उनकी चिकित्सा करी जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में एम्स के इस विभाग में संभव है। वैसे तो बहुत बड़ा थेरेपी का एक सेगमेंट होता है, कवर करते हैं, लेकिन पंचकर्म में मुख्य रूप से जो हम लोग जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं इस समय, उसमें जैसे किसी को कमर में दर्द है लंबे समय से, डिस्क की दिक्कत है, वहाँ पर दर्द है, किसी को घुटनों में दर्द है, क्रॉनिक पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इसी तरह से किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, स्पाइन में दिक्कत होती है। तो इन सब में जो है हमारा पंचकर्म की जो थेरेपीज़ हैं वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा शिरोधारा करके एक थेरेपी होती है जिसमें हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मानसिक विकारों को भी इंक्लूड किया जाता है। जैसे किसी को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नींद ना आना है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें शिरोधारा का बहुत अच्छा रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा नेत्र तर्पण यहाँ पे किया जाता है, और भी बहुत सारी जो थेरेपीज़ हैं वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ पेशेंट हम उनको सलाह देते हैं और यहाँ पे कराते हैं। तो आपने जब से यहाँ पर पंचकर्म की शुरुआत की है, लोगों का कैसा रुझान यहाँ पर आपको देखने को मिला है, और पंचकर्म के इस पूरे उपचार के लिए आपने किस प्रकार व्यवस्था दी है, क्या क्या इंतजाम किया है? देखिए, अभी पिछले महीने ही हमारे पास कम से कम 800 से अधिक जो है थेरेपीज़ हुई हैं पिछले महीने ही। तो ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। एज पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी बीमारी को देख करके उनके हिसाब से हम लोग उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, अनिद्रा में भी काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है डॉक्टर दानिश ये पंचकर्म, तो इसके बारे में कुछ बताइए। जी बिल्कुल, ये अनिद्रा के पेशेंट्स में शिरोधारा करके एक थेरेपी होती है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। जब हम उसको वो थेरेपी देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को जो है बहुत ही अधिक मेंटली रिलैक्सेशन मिलता है। आजकल समाज में कितना ज़्यादा जो है मानसिक तनाव बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम्स अच्छे से क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बनता है पढ़ाई में, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। सुविधा का लाभ जो उठाना चाहते हैं उनके लिए कौन सा समय आपने निर्धारित किया है, कितने दिन की ये थेरेपी होती है जिसके माध्यम से उनको इलाज संभव हो पाता है? देखिए, पंचकर्म की सुविधा के लिए तो यहाँ पर पहले सीधे आकर के आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, और उसके बाद यदि आपको आवश्यकता है तो आपकी थेरेपी डॉक्टर की सलाह पे दी जाएगी। जैसे ही आपका नंबर लगता है उसके बाद आपको हम बुला लेंगे और फिर 7 दिन 8-10 दिन जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये पूरी पंचकर्म की व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क है? जी, निःशुल्क व्यवस्था है। तो ये तो आपने पंचकर्म के बारे में काफ़ी विस्तार से हमें बताया डॉक्टर दानिश। मैं जानना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के और कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं, यदि कोई खाना चाहता हो यहाँ आ सके, उसका उपचार ले सके। यहाँ पे आयुर्वेद में हम एक क्षार सूत्र विधि से जो है फिशुला, हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, फिशुला, ये जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसका भी इलाज करते हैं, जिसमें क्षार सूत्र जो है ये प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है
जिसमें हम लोग फिशुला का इलाज करते हैं। देखने को ये मिला है कि रिकरेंस के चांसेस यानी रोग दोबारा होने के चांसेस बड़े ही कम होते हैं। पाइल्स के रोगियों में भी जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं और बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे आकर के लाभ लेते हैं इस चीज़ का। क्या निवेदन करना चाहते हैं? हमारे जो श्रोता हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए, एम्स में ज़्यादातर लोगों को अभी पता ही नहीं है कि यहाँ पर आयुष की भी सुविधा उपलब्ध है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर के आयुष विभाग में आएँ। अगर ज़रूरत होती है तो एलोपैथी और आयुष उपचार उनका करते हैं ताकि उनको पूरा अच्छी तरीके से लाभ मिल सके। और जो मॉडर्न यहाँ पे जाँचें हैं उपलब्ध हैं उनके द्वारा भी हम लोग उनका अच्छे से डायग्नोसिस करके और अच्छी तरीके से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर दानिश जावेद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। एम्स के आयुष विभाग में शुरू की गई पंचकर्म सुविधा के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दानिश जावेद। हम आशा करते हैं कि ये चर्चा आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई होगी और आवश्यकता पड़ने पर आप इस व्यवस्था का इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे। और ऐसी ही जानकारियां और मनोरंजन से सजा हुआ है नमस्कार भोपाल। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं फिल्म दबंग 3 से।